नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। 20 तारीख को दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा, लेकिन अभी हम नए सीएम के बारे में बात नहीं करेंगे अनटिल जब तक नाम ना आ जाए। देखिए, नाम जिसके भी उछल रहे हैं ना मार्केट में, आप ये समझिए मोदी और शाह उन लोगों को तो नहीं बनाएंगे जिसका नाम मार्केट में उछल रहा है। अब जिसका भी नाम आप सुनने में नहीं आ रहा है वो ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन बात करेंगे केजरीवाल की। यार, कहां गायब है केजरीवाल? 8 तारीख को चुनाव हारे। 8 तारीख को चुनाव हारने के बाद वो छोटा सा एक वीडियो उन्होंने दिखाया, उसके बाद तो बिल्कुल ही गायब हो गए। जो आदमी मीडिया के सामने आने के लिए लड़ाई करता था, मीडिया वाले को एवं पैसे देता था कि भाई मेरी टेप चलाई कि नहीं चलाई, इस बजे इतने बजे 4 बार चलाना। जो ये आदमी एक एक चीज के बारे में देखता रहता था कि मैं कहां कहां किस किस टीवी में आ रहा हूं, और अगर चैनल वाले उसकी बातें ना सुनाते थे तो उन चैनल को पंजाब का ऐड नहीं देता था। वो आदमी 10 दिन से मीडिया में आया नहीं, गायब है। और इसी के साथ साथ संजय सिंह का भी यही हाल है। संजय सिंह गायब, केजरीवाल गायब। क्योंकि इन दोनों को डर लग रहा है। मैं इसका कारण भी आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि इन दोनों को अब डर लग रहा है कि मोदी की सरकार जैसे ही दिल्ली में शपथ लेगी 20 तारीख को, उसके बाद मेरे सारे कट्टे चिट्टे खुल जाएंगे और जितनी भी मैंने चोरियां करी हैं वो एक एक करके निकालेंगे। बीजेपी 8 फरवरी को जब चुनाव जीती थी दिल्ली का, तो मोदी जी बीजेपी के हेडक्वार्टर गए और वहीं से उन्होंने संदेश दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में विधानसभा में हम जो है सारे जितने भी इन्होंने जो चोरी चकारी करी है वो एक एक करके जो है हम इसको जो है लोगों के सामने दिखाएंगे। और इसको आप केजरीवाल और संजय सिंह को इस बात का भी डर लग रहा है कि भाई अब पैसा कहां से आएगा, कहां से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे, और अगर अपने पार्टी फंड से ही पैसे लेऊंगा तो लोग पूछेंगे मेरे से। तो सब तरीके से ये घिरने रहे हैं। इसीलिए ये ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए संजय सिंह केजरीवाल एक तरह से कोमा में है। आप इसको पॉलिटिकल कोमा भी बोल सकते हैं। ये दोनों जो है नहीं दिखाई दे रहे और दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनको लगता था कि केजरीवाल को, संजय सिंह को हमको कौन हराएगा दिल्ली में। दिल्ली में मोदी जी हमको हरा सकते हैं क्या? लेकिन लोगों ने जब जवाब दिया ना, लोगों का वोट इतनी जोर से बोला कि इन दोनों की और इन आम आदमी पार्टी की बड़े बड़े जो लीडर थे उनके जो है ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए और बिल्कुल ये डरे हुए सहमे हुए हैं कि अगर मेरे सारे गुनाह लोगों के सामने आ गए तो मैं कैसे लोगों के सामने मुंह दिखाऊंगा, कैसे मैं पंजाब जाऊंगा। क्योंकि देखिए, एक बात तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी की सरकार जैसे ही 20 तारीख को बनेगी उसके तुरंत बाद जो है घोटाले खुलने शुरू हो जाएंगे। और आप ये भी मानिए कि जैसे ही ये घोटाले शुरू होंगे तो ये केजरीवाल आपको तिहाड़ जेल के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि कोई रहम नहीं करने वाले मोदी जी। और बीजेपी एटलीस्ट ये जरूर करेगी कि इस आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को तो एटलीस्ट उठने का मौका नहीं देगी। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो इस केजरीवाल को अब दिल्ली में खड़ा नहीं होने देंगे और दिल्ली में इस केजरीवाल का चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इतने घोटाले करे हैं। जैसे ही ये केजरीवाल, जैसे ही ये हटा, सीट इसने छोड़ी, दिल्ली की जनता ने इसको हराया। आप देख लीजिए यमुना की कैसी सफाई चल रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। भाई ये अमित शाह ने चैलेंज दिया है कि 3 साल के बाद मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और जो मुझे लगता है कि लोगों की भी, इस दिल्ली की जनता को भी उम्मीद है कि 3 साल के बाद अमित शाह जो है ना वो यमुना में डुबकी लगाएंगे। और इसकी तैयारी चल रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि शाम को यमुना आरती भी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि सुबह आतिशी आती है, शाम को गोपाल राय आ जाते हैं और कहते हैं कि इनका दूल्हा नहीं मिल रहा, इनका दूल्हा नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये दोनों जो है ना आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ मरना चाहते हैं। इनकी लड़ाई इस बात की है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बने, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बनेगा उसको जो है पूरी तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मिनिस्टर को दी जाती हैं
कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का वो आदमी हो जाता है, उसे बंगला मिलता है। तो ये आदमी, ये पार्टी, तो आपको पता ही है कि बंगले के लिए क्या क्या नहीं षड्यंत्र रचते। तो इन बंगले के लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाए और आतिशी चाहती है मेरे को बना दिया जाए। ये दोनों ही एक्चुअली जीते हैं और इसके बाद जितने भी और ये जो बड़े बड़े जो अपने आप को सूरमार्का समझते थे, सारे के सारे हार गए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी खत्म होने जा रही है और मोदी जी और बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले जहां पे इस पार्टी को जरा सी भी हिम्मत हो कि ये खड़े हो पाए। लेकिन मैं फिर से मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी कुछ दिन को केजरीवाल को प्लीज मोहलत दे दीजिए। कैसे आप देखो ना, 10 दिन हो गए, एक बार भी बंदा जो है नहीं आया मीडिया के सामने। कम से कम रोती हुई शक्ल में ही आ जाता, लेकिन मीडिया के सामने तो कम से कम एक बार आने दो। आपने तो उसको ऐसा डरा दिया कि मैं सारे जो है तेरे कच्चे चिट्टे खोल दूंगा, सारी जितने भी तूने भ्रष्टाचार किए वो सब मैं लोगों को उजागर कर दूंगा। अब ये बंदा कहां से पैसे ले हैं, इसके पास कहां से आएगा? बार बार बोल चुका है कि मैं तो फक्कड़ हूं जी, मैं तो फक्कड़ हूं। तो इस फक्कड़ के पास जेब में पैसे भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर इसको थोड़ी सी मोहलत दे दो अगर आप, नहीं तो मजा नहीं आ रहा मोदी जी। आप देखो ना, 10 दिन से बंदा गायब है, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। मजा आ रहा क्या? आपको भी मजा नहीं आ रहा होगा। ये आदमी एक नंबर का झूठा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बोल के जाता था। लोगों को समझता था, अपनी बपोती समझता था। दिल्ली की जनता को बेवकूफ ठगने में तो नंबर 1 था मोदी जी। कहां से ऐसे आइडिया आएंगे लोगों के पास जो इसने किए हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि केजरीवाल जेल के अंदर जाएंगे? और आप लोगों को क्या लगता है कि आतिशी और केजरीवाल को निमंत्रण आया है, उनको बुलाया गया है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा वहीं रामलीला मैदान में जिसमें इस केजरीवाल का जन्म हुआ था, वहीं पे उनको बुलाया गया। क्या ये वहां जाएंगे दोनों? मुझे लगता है आतिशी तो चली जाएंगी, लेकिन केजरीवाल नहीं जाएंगे। अगर केजरीवाल वहां नहीं जाते हैं ना, तो ये मेरी बात आज पक्की 100% फैक्ट हो जाएगी कि केजरीवाल जो है पॉलिटिकल कोमा में चले गए हैं और वो छुपना चाहते हैं, लोगों के सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। इस दिल्ली को अपनी बपोती समझते थे, लेकिन जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है, इसीलिए वो छुप छुप के रहना चाहते हैं। अगर ये गए तो फिर उसके बाद उसका आकलन किया जाएगा कि ये जो आए हैं इनका मकसद क्या था। आप लोगों को क्या लगता है कि केजरीवाल का चैप्टर क्लोज हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? अभी भी रस्सी में कुछ तो दम है। अभी आग में जो 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 आखिरी जो आग बची हुई है उसमें कुछ है, या वो एकदम आखिरी है, खत्म है, ये केजरीवाल खत्म हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएंगी? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।